नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अमूमन उसको हम क्या नज़रअंदाज करते हैं। रीजन बिंग कि हमें लगता है कि हमें तो बस फलित करना है, प्रिडिक्शन देना है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्या है। ये टॉपिक है एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है एस्ट्रोलॉजी में। इसका एक एग्जांपल या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है। बिकॉज मान लो कि आपने किसी सॉफ्टवेयर में, सब तो हम आज के डेट में सब लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अगर कोई डेटा आपने गलत फीड कर दिया, कोई जो बर्थ डिटेल है वो आपने गलत फीड कर दिया, तो पूरा जो प्रिडिक्शन आपका होगा उसी फीड किए हुए डेटा और कंप्यूटराइज कैलकुलेशन के बेस पर ही होगा। अब वो कैलकुलेशन अगर आपका गलत हो गया तो सारी की सारी प्रिडिक्शन, जितनी भी प्रिडिक्शन करोगे आप, सारी गलत हो जाएगी। अब यदि आपको पता है कि बेसिक चीजें, लेट्स फॉर एग्जांपल कि एक भाव कितने डिग्री का होता है, अभी आपको पता ही नहीं है, आप प्रिडिक्शन दिए जा रहे हो, तो उसमें क्या है, संभावना रहती है कि अगर आप कि किसी से कोई इस टॉपिक पे बात हुई तो आप उसको समझा नहीं पाओगे कि डिग्री ग्रह कैसे चेंज होता है, या ग्रह अस्त हो गया तो कब अस्त हो रहा है, कब 7.5 लग रही है। ये सब चीजें, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस केवल एक डिग्री के बेस पे ही होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे आपको ये सब टॉपिक भी मैं कवर कराता चलूं, ताकि आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको चीजें क्लियर हो और खुद ही उसको सॉल्व कर सको आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है हमारा दशा कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड दशा ओनली बाय द डिग्री ऑफ मून। क्योंकि इसमें और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होती, ना बर्थ डिटेल की कैलकुलेट करने के लिए, ना बर्थ डिटेल की, ना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ किसी की नहीं चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि जो जातक का जन्म हुआ है वो उसकी डिग्री क्या है। चंद्रमा की डिग्री हमने ले ली। अब चंद्रमा की डिग्री, चूंकि हमारा जो टोटल विंशोत्तरी दशा होता है, जो विंशोत्तरी दशा पद्धति होती है, वह चंद्रमा किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है उसी के बेस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने नक्षत्र चंद्रमा चल चुका है और कितने नक्षत्र में किस पोर्शन तक वो गया है, और बाकी के बचे हुए पोर्शन के आधार पे जो नक्षत्र लॉर्ड होता है उसके आधार पे हम बताते हैं कि इतनी दशा विशेष है उस जातक के जन्म के समय। मतलब जातक के जन्म के समय, जैसे किसी ने कहा कि शुक्र की महादशा में उसका जन्म हुआ है, तो क्या उसे 20 के 20 वर्ष शुक्र के मिल गए, या शुक्र के उसे अगले 16 साल, 15 साल या 10 साल तक भोग करने पड़ेंगे, उसके बाद सूर्य की दशा आएगी। तो ये सब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जरूरी है, एक मैं एग्जांपल के तौर पर मैं एक मून की डिग्री ले लेता हूं रैंडमली। मून की डिग्री 4 साइन 17 डिग्री और 32 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक जो राशि होती है उसकी डिग्री होती है 30 डिग्री। तो एक राशि को डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राशि की जो वैल्यू है उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120। ये 120 डिग्री हो गया। ओके, अब 120 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7200। और 60 से क्यों किया है, क्योंकि जो डिग्री को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। जैसे 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, वैसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसीलिए 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मिनट निकल गया। अब तो 4 साइन का तो मिनट निकाल लिया हमने, अब बाकी बचा 17 डिग्री का। तो 17 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम फिर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 को मल्टीप्लाई 60 से अगर करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1020 मिनट हो गया। ठीक है, अब 32 मिनट्स ऑलरेडी हमारे पास है, 32 मिनट्स आप लिख दो। तो अब हमें इन वैल्यू को ऐड कर लेना है। एक हमारी हो गई ये साइन की वैल्यू, एक डिग्री की वैल्यू, और एक हो गई हमारी मिनट की वैल्यू। तो
कितना हो जाएगा 5 2 2 और 8, ये हमारा टोटल मिनट हो गया जितना चंद्रमा चल चुका है अभी तक। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है उसके लिए एक चीज मैं बताऊं कि एक जो नक्षत्र होता है उसका जो टोटल टाइम जो उसका कवर करने का होता है वह नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, एक नक्षत्र जैसे एक राशि पूरे 30 डिग्री चलती है एक भाव में, वैसे ही एक नक्षत्र टोटल 13 डिग्री 20 मिनट तक चलती है। तो इसी को अब जैसे डिग्री को ऊपर मैंने कन्वर्ट करके मिनट में किया है, वैसे ही आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 800 मिनट्स। अब ये कैसे आता है कैलकुलेट करके देखना आप, अगर कैलकुलेट नहीं हो पाता है तो आप जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन माय मैसेज बॉक्स और मेरे चैट में आप डाल देना कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, और कैलकुलेट कर पा रहे हो तभी आप रिप्लाई में जरूर डाल देना ताकि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जो चीजें मैं समझाया, जो मैंने यहाँ पे बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। सो आप इसको कैलकुलेट करना, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नाउ अब आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे कि जो हमारा 800 जो हमने निकाला है उसको हम डिवाइड करेंगे 8252 से। ठीक है, 8252 को डिवाइड करेंगे हम 800 से। तो सबसे पहले 1 हो गया 1 800, तो 2 5 और सॉरी ये 2 5 आ गया। अब नॉर्मल जो मैथमेटिकल सिस्टम होता है हमारा, नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले के यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। सो 2 यहाँ पे हो गया। अब ये जो 252 आया है हमारा, ये 252 पहले तो ये समझ लो कि ये 10 क्या आया है, ये 10 है आपका टोटल जो नक्षत्र होते हैं हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वो नक्षत्र कौन कौन से हैं तो आप जस्ट गो टू गूगल और डालना कि गिव मी द नेम ऑफ नक्षत्रास, सो यू विल फाइंड 27 नक्षत्रास। अब क्या करना है कि उन नक्षत्र में से सीक्वेंस सबका फिक्स है, हर एक नक्षत्र का सीक्वेंस फिक्स है, क्योंकि उसी के बेस पे ही हम जो नक्षत्र के स्वामी हैं उनकी दशा भी फिक्स होती है इसी आधार पे ही। तो अब नक्षत्र जो टोटल 27 आए आपके, उसमें से आप जब काउंट करना है कि 10th नक्षत्र कौन सा है, तो 10th नक्षत्र जो आपका होगा वो होगा मघा। तो इतना नक्षत्र तो चल चुका है, मतलब ये है कि मघा नक्षत्र तो चल चुका है। अब जो 11वां नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी, ओके, ये है आपका 11वां नक्षत्र। तो 11वां नक्षत्र, अब चूंकि मैंने बताया था यहाँ पे कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 11वां नक्षत्र में भी चंद्रमा कुछ पोर्शन कवर कर चुका है। वो कौन सा पोर्शन कवर किया है, तो ये जो 252 जो है, इतना मिनट इसने कवर किया हुआ है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ने। तो अब हम बाकी का नक्षत्र जो बचे हैं वो क्या करेंगे हम, तो 800 माइनस 252, तो टोटल आपका आ जाएगा 548 मिनट अभी चलना बाकी है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उस जातक का जन्म हुआ है जिसमें 252 मिनट चल चुका है, तो बाकी के जो मिनट्स बचे हुए हैं इसमें इसने चलना बाकी है। तो इसको अब हमें टाइम में कन्वर्ट करना होगा कि कितने वर्ष, चूंकि हम तो वर्ष और मिनट में जानते हैं दशा को। तो अब क्या करेंगे हम कि 252 जो 548 है, इसको लिख लो। ये सूत्र हो गया आपका एक तरह से कि जो भी आपका जो समय है वो डिवाइड बाई 800 इंटू दशावर्ष। मतलब ये जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड होता है शुक्र, तो शुक्र की जो टाइम होगा वो होगा कितना 20। ठीक है, शुक्र का जो दशा वर्ष होता है वो 20 होता है, चंद्रमा का 10 होता है, वही मुझे ध्यान रहा था। तो शुक्र का दशा 20 हो गया। ये आपका शुक्र का वर्ष होगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा 13.7 वर्ष।
मतलब क्या हो गया आपको 13 तो वर्ष आप पूरा लिख लो इसको, ठीक है। 13 जितने आपके आ रहे हैं, 13 को आप लिख लो यहाँ पे 13 वर्ष, ओके। और जो 0.7 है उसको हमें कन्वर्ट करना हो, तो 0.7 इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा 84 आ जाएगा, मतलब 8.4 ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 8.4 मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया महीना, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है आपका, ये फिर 0.4 इंटू अगर 30 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 12.0, मतलब क्या हो गया 13 वर्ष, ये 8 महीना, और ये हो गया डेज हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो भोग्य दशा हो गया आपका, वो कितना लिख दूं मैं यहाँ पे आ जाता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को मैं। जो जो टोटल आपका भोग्य दशा हो गया आपका, वो हो गया आपका, सो जो टोटल अब आपका जो दशा आ रहा है, जो भोग्य दशा है, वो क्या हो जाएगा, तो इसको अब ऐसे लिख देता हूं मैं 13 ईयर, और ये जो आपका 8 मंथ है इसको लिख दो 8 महीने, और इसको मंथ लिख दो, और ये आपका डेज हो जाएगा 12 डेज। ये क्या हो गया आपका, ये शुक्र की महादशा मिल गई आपको, ठीक है। अब मान लो कि मैं अब जो हमारे वैल्यू निकले इसको करना क्या है, अब मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका 22 जनवरी 1984, ठीक है। अब क्या करना है 1984, ये तो आपका डीओबी हो गया, तो इसमें डीओबी में आप जोड़ दो आप 13, यहां पे हो जाएगा 8, और यहां पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे आप तो इसको अगर जोड़ दूं मैं तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इधर आप जोड़ लो कि 13, ये कितना हो जाएगा 3209, और कितना 7991, 1997। लेकिन 32 दिनों का तो एक महीना होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 32 में से 30 को हटा देंगे, और यहाँ पे 2 लिख के जो इसमें का 30 निकला है उसको इसमें ऐड कर दो, तो ये 30 मतलब एक महीना पूरा आपने निकाल लिया यहां से, तो एक महीने को इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका नया जो टाइम आ गया 97। तो ये आपका आ गया कि इतने टाइम तक शुक्र की दशा रहने वाली है, मतलब 2 अक्टूबर 1997 तक शुक्र की दशा आपके लाइफ में रहेगी। अब इसके बाद जो अगली दशा जो आपकी आएगी वो कौन सी आएगी, तो शुक्र के बाद जो अगली दशा सूर्य की होती है, इसके बाद चंद्रमा का होता है, उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल, फिर राहु है आपका, ऐसे बस इसमें अब जो उनका जो दशा वर्ष होता है वो आपको ऐड करते जाना है। तो मान लो शुक्र की दशा 20 वर्ष की खत्म हो गई, यहां तक है ये शुक्र की दशा, तो आगे क्या आएगी, अब आगे सूर्य की दशा आएगी, तो सूर्य की दशा आपकी होती है 6 साल की, तो उसको आप ऐड कर दो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 0 0, मतलब 2003। और जो मंथ और डेट आपके हैं ये दोनों ऐसे ही नीचे उतरते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको चंद्रमा की दशा अगर ऐड करनी है, यहां तक हो गया सूर्य की दशा, चंद्रमा की अगर दशा ऐड करनी है तो आपकी 2013 तक इस जातक की चंद्रमा की दशा चलेगी, और आपका डेट सेम रहेगा, मतलब 2 अक्टूबर 2013 तक इसकी चंद्रमा की दशा चलने वाली है। तो आज का मैं वीडियो यहीं तक रोकता हूं मैं। अब अगला जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे हम अंतरदशा कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जब हमने महादशा निकाल लिया तो महादशा के बाद अंतरदशा, चूंकि बेसिकली क्या होता है कोई भी इवेंट होता है उसका रिजल्ट हमें अंतरदशा ही देता है। महादशा क्या है, महादशा बेसिकली इंडिकेशन देता है किसी भी घटना का,
मेन हमारा अंतर्दशा होता है। तो इसलिए मैं जो अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे अंतर्दशा कैलकुलेट करना है, क्योंकि महादशा तक का मुझे जो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख दें आप कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना स्लो मैं लेके चला हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दे आप, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। और अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप कम से कम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कब मैं नया वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो डलेगा वो आपके लिए ज्ञानवर्धक ही होने वाला है। तो इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।